है थोड़ा। भगवान के नाम के नीचे भी तो एक ही मात्रा लगी हुई है, टेढ़ी मात्रा नहीं लगी हुई, टेढ़ी। कृष्ण, आप बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण। आप सोच रहे होंगे यहां कृष्ण कथा चल रही है। देखो आगे जाकर के ये कृष्ण कथा देवी भागवत में है, इसलिए सुना रहा हूं। भगवान कृष्ण देखो देवी मैया की कैसी स्तुति गाते हैं आगे। क्यों गाते हैं ये भी बताएंगे। तो भगवान का नाम क्या रखा? कृष्ण। आप बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण। कृष्ण बोला है, कृष्ण। अण अण यम गणना नाम नाशिका च यमगणन, इनका उच्चारण नासिका से होना चाहिए। तो कृष्ण बोलो ना, कृष्ण। इनका तो नाम भी टेढ़ा है साहब, चाल भी टेढ़ी, खड़े भी टेढ़े, मुकुट भी टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा, टेढ़ी चाल। राम जी का सब कुछ सीधा है साहब। क्यों जी? राम हर कोई बोल सकता है, लेकिन कृष्ण, कृष्ण बोले अच्छे खासे बोल ही ना पाए। बोलो जय श्री राम। तो कृष्ण रखा। मैया ने घर लिया है और दोनों बच्चों के नाम, एक का नाम कृष्ण का नाम कन्वा और बलराम का नाम बलुआ रख दिया। कृष्णा और बलुआ, कन्हैया और बलुआ, बलुआ और कन्वा। देखो भाई, घर का नाम अलग होना चाहिए और बनकनों अलग चाहिए। तो कहीं ऐसे नहीं कि जो नाम घर पे ही वही नाम प्रचलित हो गया। अब छोटी बच्ची होती है उसको हम गुड़िया कह करके बुलाते हैं ना, बोलो ये हमारी गुड़िया है, गुड़िया, और उसका कुछ असली नाम नहीं रखा। तो सोचो जब गुड़िया जब बुढ़िया हो जाएगी, है ना जी, तब उसको कोई कहेंगे गुड़िया जी। किसी बुढ़िया को गुड़िया बोलोगे तो अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए घर का नाम अलग और बड़ों को नाम अलग। बोलो जय श्री। और सुनो, नाम भी बल भगवान के नाम से रखने चाहिए। भगवान के नाम से नाम रखो। देखो पुराने जो लोग थे ना, वो सबसे ज्यादा नाम अपनी बच्चियों के रखते थे गायत्री देवी और सावित्री देवी। कितनी देवी बैठी हैं? गायत्री। सबसे ज्यादा नाम गायत्री देवी होता है, सावित्री देवी, लक्ष्मी देवी, माया देवी, और क्या क्या। भगवान के नाम से नाम। पुराने जो लोग थे हमारे, वो कैसे नाम रखते थे भगवान के नाम से? राम सिंह नहीं रखते थे, प्रेम सिंह, श्याम सिंह, राम प्रसाद, ऐसे नाम रखा जाते थे ना। भगवान के नाम से नाम रखते थे। लेकिन आजकल को नो क्या रखने लगे? गोलू, गोलू क्या नो चिपल रखियो गोलू। अब गोलू का अर्थ क्या होता है पता नहीं, तो गूगल बताएगा साहब। तो गूगल को पूछना पड़ेगा, भैया गोलू का नाम बताओ। नाम रखियो चिंटू, पिंटू। अब चिंटू का अर्थ तो गूगल ही बताएगा। भगवान के नाम से नाम रखिए। बोलो जय श्री राम, ताकि भगवान का नाम भी आता रहे। कितना प्यारा नाम है नारायण। लोग रखते थे पहले नारायण नाम। खैर अब जब से भागवत कथा गांव गांव में होने लगी, तब से हर मां अपने बेटे को कन्हैया पुकारती है ना, हमारा कन्हैया, हमारा कृष्ण। तो तब से ये नाम नूम सब बदल गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं।
माँ पैजनियाँ बांध देती हैं। भगवान उस पैजनियाँ को लेकर के चलना शुरू करते हैं। घुटनों के बल से चलते हैं। थोड़े बड़े और हो गए, अब पैरों से चलने लग गए। चलते चलते पड़ोसी के घर पर भी जाने लग गए। भगवान ने देखा मेरे जितने भी दोस्त हैं ये सब कमजोर हैं। एक से पूछा, भैया मधुमंगल तू कमजोर क्यों है? मधुमंगल बोला, इसलिए भैया क्योंकि मेरी माँ जी मैंने कुछ खाणो दाणो दी नहीं तो वर्ण नहीं मैंने कमजोर। बोले कहाँ जाता है तुम्हारा फिर दूध दही घी? बोले सब बेच देती है। बोले फिर? बोले मैं ते केवल खट्टी मठा देनी प्याणक दे, तुझे खट्टी मठा देनी प्याणक दे तो मैं कमजोर न हूं फिर। भगवान बोले देखो कितना गलत हो रहा है। दूध और घी खा रहे हैं मथुरा के लाला, तो मथुरावासी तो खा खा करके मोटे हो जाएंगे, हम बेचारे डेढ़ हड्डी के रह जाएंगे। देखो भाई, अगर हम गौ सेवा करते हो तो गौ रस भी हमें मिलना चाहिए। बच्चों ने कहा कन्हैया खाएं कहां से, जब घर वाले दें तब तो खाएं। भगवान ने कहा चोरी करके खाते हैं। कन्हैया किसके घर पर चोरी करेंगे? भगवान ने कहा सबसे पहले अपने अपने घर पर चोरी करो। क्या था महाराज, सबने अपने अपने घर पर चोरी करी। फिर दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, कुछ सफल हुए कुछ विफल। फिर एक दूसरे से कहने लगे कैसी रही भैया चोरी? तो एक ने कहा सुन क्या हुआ? बोले पहली बार चोरी करी और मेरे माँ जिन दिखिल में। कन्हैया ये नहीं पिटाई करे ना कन्हैया मेरे, देख एक पीठ लाल करी मारे मारी थे। भगवान ने देखा तो सच में उसकी माँ ने उसकी पीठ लाल करी थी भाई, मारी मारी थे। ये चोरी हो मेरे माखन चुराता है। भगवान हंस पड़े और भगवान बोले पहली बार चोरी करी और पिट के चले आयो। ब्रजवासियों ने कहा हमारे दाद बाबा ने हमें कभी चोरी करनी नहीं सिखाई कन्हैया। तो भगवान बोले हम सिखाएंगे तुम्हें चोरी करना, विद्यालय में भर्ती हो जाओ। बोले हम अपने विद्यालय का नाम क्या रखेंगे? बोले हमारे विद्यालय का नाम रह जाएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे हम। क्या था महाराज, घर घर में माखन चोरी लीला शुरू हो गई। गोपियां आती हैं और यशोदा मैया से शिकायत करती है, कहती है ओ यशोदा यशोदा। दौड़ी आती है यशोदा। हाँ बहन मुझको याद किया? बोले हाँ। क्यों याद कर रही हो? बोले तेरे कन्हैया के गीत गाने नहीं, तेरे कन्हैया के आज करतूत सुनाने आई। क्या कर दिया मेरे कन्हैया ने? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तब एक एक गोपियां शिकायत करती है, मैया वत्सान वंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। ए मैया तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया और मेरे सारे बछड़ों को खोल करके चला गया। मैया हंस पड़ी। मैया बोली बहन देख तू गौड़ी छुएण वाली नड़ लगी, गाय धोने के लिए जा रही होगी तो उस समय तो बछड़ा खोलना पड़ता है। तो मेरे को नहीं आए बोलते हैं बछड़ा खोल तेरी हेल्प कर। बोली नहीं नहीं नहीं, क्वचित असमय, मैं गाय धोने नहीं जा रही थी, ये कुछ समय में आया और बछड़ा खोल करके चला गया। एक गोपी ने कहा अगर बोल डालू ना मेरे को नहीं तो इस कन्हैया को डांट लेना, फिर तेरे बछड़े कभी नहीं खोलने। दूसरी गोपी ने कहा मैंने वो भी करके देख लिया। क्या किया? बोले मेरे बछड़े खोल रहा था और मैंने इस कन्हैया को डांटना शुरू कर दिया और जैसे इसको डांटा ना बहन ऐसे इसको हंसी आ गई और जनिबल ये नहीं हंसी आई, ऐसे मेरा सारा क्रोध जो है वो ठंडा हो गया। क्रोध संजात हास। इसकी हंसी में न जाने क्या चमत्कार है कि मेरा सारा क्रोध ही ठंडा हो गया है। एक गोपी कहने लगी ये तो मेरे घर का माखन नहीं छोड़ता। दूसरे ने कहा तब तक नंदरानी ने कहा कोई बात नहीं,
बच्चे यदि माखन चुरा रहे हैं तो उसके बदले तुम मुझसे दुगना माखन ले जा। तब तक एक गोपी ने कहा, ए बहन सुन। क्या हो गया? बोले तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया। बोले फिर? बोले देख मेरे घर में भी माखन की कोई कमी नहीं है, दूध दही की कोई कमी नहीं है, मैं भी तेरी तरह 2 लाख गाय रखी है मैंने। बोले फिर? बोले मैंने सोचा कि ये बच्चे यदि चोरी चोरी करके खा रहे हैं तो मैंने एक दिन क्या किया कि सारे मटके दूध दही माखन के सब अपने आंगन में सजा दिए। तेरा कन्हैया आई और इसने देखी कि दूध दही के मटके सजे हुए हैं तो ये कन्हैया दोनों हाथों से खाने लग गया। तब इसने ब्रजवासियों को बुलाया, तुम भी खाओ, भंडारा लगाओ। ब्रजवासियों ने भी खाना शुरू किया, दूध माखन बहुत ज्यादा। तब इस कन्हैया ने बंदरों को बुलाया, एक नहीं हजारों बंदर आ गए। वो बंदरों ने भी माखन खाना शुरू कर दिया। तब तो बहन बंदरों की आदत होती है, जितना खाए तो खाए, नहीं तो सूंघ सूंघ करके चले जाए। तो बंदरों ने भी सूंघना शुरू कर दिया, सूंघ सूंघ करके जाने लगे। तो तेरा कन्हैया ने देखा, देखो बंदर इस माखन को नहीं खा रहा है, तो तेरे कन्हैया ने बंदर जैसा नाटक शुरू कर दिया। देखो माखन का मटका उठाया और बंदर की तरह तेरा कन्हैया भी सूंघने लग गया। यूं देखो, सूंघ करके कहता है, देखो देखो सड़ा हुआ माखन। जब इस माखन को कोई बंदर नहीं खा रहा है तो कोई आदमी खाएगा क्या? वो बीमार नहीं हो जाएगा? तो धड़ाम जी से नीचे फेंकता है और सड़ा माखन बता करके भाग जाता है। बताओ बहन, ये तेरे कन्हैया की करतूत। मैया सुन सुन करके निहाल हो रही है। मैया ने कहा कोई बात नहीं। एक ने कहा, सुन बहन। क्या हो गया? बोले तेरा कन्हैया मेरे घर पर भी आया। वहां क्या किया? बोले मेरी एक गौड़ीचे रखी और थोड़ा सा दूध देने। तेरे कन्हैया तय दूध बिना छोड़ दो। तो माँ ने बोला कोई बात नहीं, बच्चे छोटे हैं, एक काम कर, तो अपने दूध को तो अपने माखन को ऊपर छीके के ऊपर लटका देना, दूध और माखन। छोटे बच्चे कैसे? एक ने कहा बहन मैंने वो भी करके देख लिया। क्या किया? बोले मैंने सोचा कि ये बच्चे यदि चोरी चोरी करके माखन खाते हैं तो मैंने क्या किया कि ऊपर लटका दिया माखन छीके के ऊपर। तेरा कन्हैया मेरे घर पर आया, जब इसको कहीं माखन नहीं मिला इसने पूरा घर छान। अचानक इसकी तरफ ओ भाई देख ऊपर। तो इसने मोटे से लड़के को, एक छोरा को नीचे लगा दिया, घोड़ा बना दे, चल घोड़ा बन। उसके ऊपर दूसरा खड़ा कर दिया, उसके ऊपर तीसरा, चौथा और सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। और एक के लिखा ला भैया डंडा। एक ने डंडा लेकर के आया, दे मारा ऊपर, तो मटका तो ऊपर ही लटका, माखन नीचे जा करके टप 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 करके टपका। बताओ भाई, वहां भी नहीं छोड़ता। एक ने कहा सुन 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 सुना, तेरू का नहीं है, मेरे घर पर भी आए। तेरा घर में? बोले मैं नए फैशन क्यों, मैंने कोई गाय नहीं रखी है। अरे फिर तेरे घर में क्या कर लिया? बोले सुनो तो बहन, तेरा कन्हैया मेरे घर में आ गया। अच्छा, अब ये घर में आया तो ये ढूंढने लगा कहाँ होगा माखन दही, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिला। 1 घंटा हो गया तो ये बड़बड़ाने लगा कि ये घर है कि मरघटा, हम कैसी जगह आ गए, यहाँ कुछ नहीं है खाने के लिए। अचानक जब इसको कुछ नहीं मिला तो मेरी एक लड़की थी 20-22 साल की, वो लेट उठती थी। वो सुबह सुबह 7-8 बजे उठती, बोली 9 बजे उठती थी। और कन्हैया का तो समय था 7:30-8 बजे पहुंच जाना। आ गया तेरा कन्हैया। बोले फिर? घूमने लगा, जब कुछ मिला नहीं तो अचानक मेरी बेटी दिख गई इसको, जो सो रही थी खटिया के ऊपर। ये बोला सुनो, चुप रहो, क्या करेंगे? बोले नया खेल करेंगे आज। दौड़ करके आया और जिस खाटी के ऊपर बेटी सो रही थी, उसके लंबे बाल भी थे बेटी के, खाटी के पाटी से उसके बालों को बांधने लगा और बांध दिए जोर से, और कान में जा करके बोला हवा। बेटी चिल्लाई, मां को पुकारने लगी, मां बचाओ।
बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, क्या हो गया? बोले मुझे माँ हवा ने पकड़ लिया, देखो तो। तब तक मैंने तेरा कन्हैया भागता हुआ देख लिया, तो मैं अपनी बेटी को समझाने लगी, बेटी तू किसी हवा ने नहीं पकड़ी, तू तो नंदलाला ने पकड़ रखी है। ये नंदलाला घर घर का हवा बन रखा, देखा तेरे बाल बांध रखे हैं। तब उसने पीछे देखा, वो सचमुच बाल बंधे थे। अब बताओ बहन, जिसके यहाँ माखन है, माखन नहीं छोड़ता, और जिनके यहाँ माखन न मिलते कि बच्चों ने रुला ही थे भाग जाओ। ये तेरे कन्हैया की करतूत है। मैया ने आखिर में बोला, सुनो बहन, मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे पास प्रमाण नहीं दोगे। एक गोपी गई गुस्सा करते, देखना कल प्रमाण तेरे बेटे को तेरे पास लाऊंगी, हाथ पकड़ करके, और डांट करके चली गई। लड़की चली गई। जो गोपी लड़के गई थी, सुनो जरा, भगवान उसी गोपी के घर में पहुंच गए। वो घर में नहीं पहुंच पाए कि उसी के घर में चले गए, और उसका मटका, उसका माखन दे दोनों हाथ से खाने लग गए। वो घर में पहुंचे और कहने लगे, देखो तो इस चोर को, मेरे से पहले आ गया ये तो, आज ले जाऊंगी तेरी मां के पास तुझे। रुक, पकड़ा भगवान का हाथ। भगवान ने कहा, गोपी मैंने माखन ना खायो, देख मैंने अभी खाया ही नहीं। अरे नहीं खाया, तूने झूठ बोल रहा, तूने माखन नहीं खाया तो तूने इस मटके के अंदर हाथ क्यों डाला मेरे घर में आकर के? बोले देखो ना गोपी, मेरी माँ जी मैंने चूड़ामणि पहनाई। क्या पहनाई? चूड़ामणि। और वो चूड़ामणि इतनी भारी है कि देख उसके दाग पड़ गए हाथ पर। तो दर्द हो रहा था, मैंने सोचा माखन ठंडा है सो हाथ को ठंडा कर लूंगा, इसलिए मैंने इस मटके के अंदर ठंडा करने के लिए हाथ डाला। अच्छा, और फिर तेरे ये मुंह पे कैसे लगा, वो नाक पे कैसे लगा? बोले सुनना गोपी, तब तक तेरे घर में मच्छर बहुत रहा, तेरा मच्छर, तेरे घर का मच्छर आकर के मेरे गाल को काट गया। बोले फिर मैंने यही हाथ निकाला और गाल पे घुस लगा लिया, और तब तक उसने नाक पर और काट लिया, तो मैंने नाक पर वही हाथ लगा दिया, पर मैंने तेरे घर का माखन नहीं खाया। ऐसी भगवान लीला करते हैं। बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगी। फिर भी भगवान का हाथ पकड़ करके ले गई वो गोपी, और दौड़ी 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 यशोदा के पास गई। रास्ते में क्या हुआ सुनो जरा। तीन गोपी को तीन ससुर मिली। अब पुराना जमाने की माताएं घूंघट निकालती थी, ससुर जी जेठा जी आ गए तो घूंघट निकालना पड़ेगा, तो उसने घूंघट निकाला। भगवान ने उसी समय लीला कर दी। वो तो ससुर जी से बात कर रही थी घूंघट निकाल करके, उसी समय भगवान ने मधुमंगल से कहा, देख तेरी माँ ज्यादा होशियार, जरा बनी इधर आ जरा। मधुमंगल को बुलाया और अपना हाथ तो निकाल दिया, और उसी के बेटे का हाथ उसका हाथ पर पकड़ा दिया, और वो चलती भी गई, बात करती भी गई। यशोदा जी को पुकारा, यशोदा देख आज तेरे बेटे को पकड़ करके लाई हूं। यशोदा भी दौड़ी दौड़ी चली आई, मेरा बेटा तो अंदर है, ये किसको लाई होगी? तो देखा कि